हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में 10 सीरीज़ के यहाँ पे 7th यूनिट इवोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। तो इवोल्यूशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन यूनिट के हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देखते जाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अच्छे से कर लीजिएगा और पीवाई के साथ लगा के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो de Vries मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ह्यूगो de Vries के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है। तो ऑप्शन ए मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, ऑप्शन बी माइनर म्यूटेशन, ऑप्शन सी सॉल्टेशन एंड ऑप्शन डी फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, सॉल्टेशन। एज पर म्यूटेशन थ्योरी, मतलब जो म्यूटेशन थ्योरी उसे ह्यूगो de Vries ने दिया था और उनका जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म था, ये फिनोमेना था सॉल्टेशन का। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सॉल्टेशन। आप ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे, सॉल्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि बोन की जो सिमिलरिटी होती है स्ट्रक्चर की और उसके 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स, वो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन ए होमोलॉजी, ऑप्शन बी एडाप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी एनोलॉजी एंड ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन आपका ए राइट है, होमोलॉजी। होमोलॉजी मीन्स होता है जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स यानी उनका जो बोन्स ऑफ 4 लिम्स होता है वो सिमिलर होता है, बट उनका 4 लिम्स का जो एडाप्टेशन है वो होता है डिफरेंट वेज में होता है। आपका यहाँ ए राइट हो गया, होमोलॉजी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। तो ऑप्शन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन सी नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो किसको ऑपरेट करता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन को या नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को। तो अब जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपको अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ऑप्शन यहाँ पे है अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा क्लोज देता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो ऑपरेट करता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो। यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन हार्डी-विनवर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन ए पी स्क्वायर, ऑप्शन बी पी क्यू, ऑप्शन सी 2pq एंड ऑप्शन डी क्यू स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हार्डी-विनवर्ग इक्वेशन है उसमें जो हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिविजुअल के लिए वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 2pq से। हेटेरोजाइगस से जो इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है उसे हम 2pq से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पी स्क्वायर है वो होमोजाइगस के लिए होता है, डोमिनेंट के लिए। क्यू स्क्वायर जो होता है वो रिसेसिव के लिए होता है और 2pq जो है हमारा हेटेरोजाइगस के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है वो किसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे, एनालॉगस जो स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का होता है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बाकी जो हमारा होमोलॉगस होता है वो डाइवर्जेंट के लिए होता है और एनालॉगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए होता है। तो इसमें एनालॉगस हमारा पूछा था, तो एनालॉगस के लिए यहाँ हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए न्यू लेमार्किज्म, ऑप्शन बी न्यू डार्विनिज्म, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन पूछा कि जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म होता है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी राइट है, नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। आप सारे ऑप्शन जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप सारे ऑप्शन एक बार ज़रूर से पढ़ा करिए। ये नहीं कि एक ऑप्शन हमें पहला दिख गया वो मतलब कि हमें लग गया कि सही है तो हम उसी को टिक कर दें। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा नीचे भी देता है जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में सी राइट है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, द टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मे बी डिस्टर्ब बाय। तो ऑप्शन ए लैक ऑफ माइग्रेशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन सी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग एंड ऑप्शन डी रैंडम मेटिंग। तो गाइस जो 5 फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। पहला है जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, फोर्थ है म्यूटेशन, पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। पर यहाँ पे पूछा है कि किससे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा सकता है लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग से यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछे डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ऑप्शन बी कंपटीशन विद क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन सी इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन। तो आप इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन को ध्यान से करिएगा। आप इंट्रा में यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वह इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में ए राइट है, इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन।
क्वेश्चन नंबर अपना 9 आ गया। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो यहाँ पे पूछा है पेरिपेटस की कनेक्टिंग लिंक क्या है, यानी पेरिपेटस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा, ऑप्शन बी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा एंड पोरिफेरा, ऑप्शन डी टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन आपका बी राइट है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। जो पेरिपेटस होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो है वो पेरिपेटस है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 बिलोंग्स टू। तो ऑप्शन ए होमो हैबिलस, ऑप्शन बी नियरदर्थल मैन, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी रामापिथेकस। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फॉसिल जावा पीरियड में 1891 में डिस्कवर किए गए थे वो किससे बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट है, होमो इरेक्टस। वो होमो इरेक्टस से बिलोंग करते हैं। और उस टाइम यहाँ पे 3 फॉसिल डिस्कवर हुए थे, जावा एपीमैन, पेकिंग मैन एंड हिंडबर्ग ईमैन। तो ये सारे जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में होमो इरेक्टस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। उस टाइम होमो इरेक्टस जो है डिस्कवर हुआ था 1891 में जावा पीरियड में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट होगा, होमो इरेक्टस, यानी कि ऑप्शन सी। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।